बीजीटी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है सीएमएचओ डॉक्टर परेश उपलव की एक बड़ी कार्यवाही से। दरअसल 11 सितंबर के दिन बीजीटी मीडिया के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिखलाझोड़ी और आरोग्य मंदिर खुरसूड़ में लापरवाही को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट दिखाई गई थी और इसी रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए सीएमएचओ डॉक्टर परेश उपलव ने 122 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की एक दिन की वेतन काट दी है। तो ये बड़ी खबर बालाघाट से हम आपको दिखा रहे हैं। बीजीटी मीडिया की खबर का असर हुआ है। 11 सितंबर को बीजीटी मीडिया के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिखलाझोड़ी और आरोग्य मंदिर खुरसूड़ में रिपोर्ट की गई थी और यहाँ पर कई तरह की लापरवाही देखने मिली थी। खासकर गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार जांच नहीं होना पाया गया था और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार ही ड्रग लिस्ट नहीं होने को लेकर ये रिपोर्ट की गई थी, जिसके बाद कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर सीएमएचओ डॉक्टर परेश उपलव ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 122 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की वेतन काट दी गई है। परसों 122 सीएचओ का अनुपस्थित मानते हुए वेतन मैंने तटस्थ किया है। कल मैंने 90 सीएचओ का वेतन तटस्थ किया है। अभी आज की मैंने अभी अटेंडेंस देखी नहीं है। सार्थक अटेंडेंस नहीं होने के कारण यह पूरी कार्रवाई की गई है। साथ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार दवाइयाँ और जांच नहीं होने के मामले में भी सीएमएचओ ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं। परसवाड़ा विकासखंड के बीएमओ डॉक्टर वरुण परते और चिखलाझोड़ी में पदस्थ नर्सिंग ऑफिसर को कार्य के प्रति लापरवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीएमएचओ ने यह कार्यवाही कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर की है, जिसे लेकर सीएमएचओ डॉक्टर परेश उपलव से हमने विस्तृत चर्चा की। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार में मेडिसिन उपलब्ध नहीं होने की शिकायतें आ रही है और गाइडलाइन के अनुसार ईएमओ पदस्थ नहीं है, कई जगह सीएचओ नहीं आते। इस तरह की कंपलसरी शिकायतें ग्रामीण स्तर से आ रही है। क्या कुछ कार्रवाई आप कर रहे हैं? अभी मैंने संज्ञान में आया आप ही थे चैनल के माध्यम से। चिखलाझोड़ी में हमारे बॉन्डेड डॉक्टर नहीं थे और जो सीएचओ थी वो सीएचओ लेट हुई थी और लेट होने के उपरांत उससे जो मेडिसिन थी, मेडिसिन जितनी होना चाहिए 122 वो नहीं थी। मैंने यहाँ जिला स्टोर चेक किया, जिला स्टोर में भी पर्याप्त मेडिसिन है और परसवाड़ा भी मेरी बीएमओ से बात हुई, वहाँ भी पर्याप्त मेडिसिन है। तो मैंने बीएमओ से एसएन जारी किया कि आपने मेडिसिन निचले स्तर पर क्यों नहीं पहुँचाई जितनी होना चाहिए। दूसरा जो बॉन्डेड डॉक्टर की और जो सीएचओस है इनकी अनुपस्थिति वाली जो शिकायत आ रही है बार बार, अभी मैंने 2 दिन पहले माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में 122 सीएचओ का वेतन अवैतनिक किया है। मैं यहाँ डेली बेसिस पे सार्थक अटेंडेंस उनकी चेक कर रहा हूँ। परसों 122 सीएचओ का अनुपस्थित मानते हुए वेतन मैंने तटस्थ किया है। कल मैंने 90 सीएचओ का वेतन तटस्थ किया है। अभी आज की मैंने अभी अटेंडेंस देखी नहीं है। आज भी जो भी सीएचओ की अटेंडेंस सार्थक में नहीं रही थी उन्हें अनुपस्थित मानते हुए आज का वेतन उनका हरण नहीं किया जाएगा। आपकी इस कार्रवाई के बाद में कई सीएचओ के मुझे खुद फ़ोन आ रहे हैं कंटिन्यूसली। वो बोल रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा ही उन्हें ग्रामीण स्तर पर 3 दिन फील्ड में भेजा जा रहा है, ऐसी स्थिति में हम नहीं रह पाते हैं। ये सारी शिकायतें आ रही, तो कैसे मैनेज करेंगे आप हॉस्पिटलों को, जो आरोग्य मंदिर है आपके, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और उप स्वास्थ्य केंद्र, इनको? प्रशासन द्वारा सीएचओ तो कहीं नहीं भेजा जा रहा है। एएनएम का प्लान रहता है, एएनएम का पूरा सोमवार से लेकर शनिवार तक प्लान रहता है, जिसमें उनका ट्यूसडे और फ्राइडे जो रहता है वीएचएनटी का डे रहता है और सीएचओस तो महीने में 2 वीएचएनटी अटेंड करनी पड़ती है। तो महीने में 2 दिन तो उनका समझ में आया कि वो वीएचएनटी में है। लेकिन सीएचओ तो डायरेक्ट बोल रहे हैं मुझे कि हमको तो हफ्ते में 3 दिन 4 दिन बाहर रहना पड़ता है। नहीं, सीएचओ तो हफ्ते में 3-4 दिन बाहर रहना पड़ता है, ये गलत है। और इसीलिए मैंने उनकी सार्थक अटेंडेंस के आधार पर मैंने उनकी अनुपस्थिति मानते हुए वेतन रोकने वाली कार्रवाई की है और भविष्य में भी ये कार्रवाई चालू रहती। और ट्यूसडे और फ्राइडे यदि वो कहीं जा भी रहे फील्ड में तो एक सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, उसमें उनको सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट डालनी रहती है। वो सॉफ्टवेयर भी जीपीएस वाला है, तो उसमें उनकी कहाँ लोकेशन है पता चल जाती और यदि वो जा भी रहे हैं कहीं पे तो उनकी अटेंडेंस सार्थक में वहाँ पे रहती। वो सार्थक में उनका वो लोकेशन आना चाहिए जिस संस्था में वो वीएचएनडी के दिन जा रहे हैं। चिखलाझोड़ी के पीएससी में लैब टेस्ट नहीं हो रहे क्या बता रही, तो क्यों नहीं हो पा रही है? मैंने इसे भी संज्ञान में लिया है और उस दिन जो स्टाफ ने आपको बताया वो स्टाफ तो भी मैं एससीएन जारी कर रहा हूँ। और दूसरा जो हमारा सेंट्रल पैथोलॉजी लैब है, जिनते रनर है, जिनको वहाँ पीएससी से सैंपल कलेक्ट करना है और वहाँ से कलेक्ट करते
उनको हब में देना है। एक हब एंड स्पोर्ट मॉडल चलता है हमारा ब्लड टेस्ट के लिए, जिसमें जो ब्लड टेस्ट संस्था में नहीं हो पाते उसके लिए जो साइंस पैथोलॉजी लैब है उसका एमपी गवर्नमेंट के साथ टेंडर है। उन्होंने अपने हब बनाए हुए हैं और स्पोर्ट बनाए हुए हैं। तो चितला जोड़ी स्पोर्ट है, वहाँ से रहना तो सैंपल कलेक्ट करना और हब में उसको ले जाते देना है और वहाँ उसकी टेस्टिंग होती है। तो ये भी व्यवस्था मैंने लातू की है। तो इस पर भी आपने संज्ञान में लाया, उसके बाद स्थिति में वहाँ से सुधार हुआ।